हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो कल मॉक दे रहा था तो वो दिक्कत मेरे को लगता है शायद सबके साथ हो रही है। ठीक है, एक तो मार्क्स कम हो रहे हैं। ठीक है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है बट आपको अच्छे से देख लेना। आपके उसके बाद में जो भी ये दिक्कतें आ रही है वो सारी दूर हो जाएंगी। मेरे साथ में परसों हुआ था, ठीक है, और कल ऑलमोस्ट डन है कि भाई हाँ ये सारी चीज़ें मेरी दूर हो चुकी हैं। ठीक है, एक तो मार्क्स कम हो रहे हैं, ठीक है, दूसरी चीज़ एक्यूरेसी ख़राब हो रही है। ठीक है, एक्यूरेसी तो ख़राब होगी तो अपने आप स्कोर कम हो जाएगा, और एक तो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो उससे, ये सारे इससे रिलेटेड ही है सारा कुछ। और सबसे लास्ट चीज़ जो थी भाई, पज़ल गलत पढ़ी जा रही है। और मैंने तो हर मॉक में परसों के जितने भी मॉक दिए हैं, 5 मॉक दिए थे, 5 में ही मैंने पज़ल गलत पढ़ी है। इवन कुछ मॉक्स में तो मैंने क्या है 2-2 पज़ल गलत पढ़ी है। ठीक है, और पूरा एक्सप्लेन करूँगा तो थोड़ा सा वो लगेगा टाइम, बट आप देखना कि भाई इसको कैसे दूर करना है। सबसे पहले पज़ल वाला बताता हूँ कि पज़ल से पहले आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि मेरे मार्क्स उस दिन कितने आ रहे थे 5 मौकों में, और आज कितने, मतलब कल कितने आए हैं। ठीक है, वो बताता हूँ। स्टार्ट हुए थे 51 से, ठीक है, 51.25, फिर आया था 51.00, यही आया था, फिर 52.00 ये अड्डा के मौक से था। ठीक है, ये शायद एसके का मौक से था। तो उसके बाद में क्या है कि भाई फिर आए थे मेरे 48 मार्क्स, ये ओबी वाले मौक से आए थे। ठीक है, फिर लास्ट में टेक्स्ट बुक दिया, उसमें नंबर आए थे 53.00। ठीक है, 53.0 थी या 25 थे, इसमें मतलब सब में गलती हुई है। ऐसा नहीं है कि भाई सब में 100% एक्यूरेसी थी। परसेंटाइल तो एक में तो पता नहीं किस में, कोई पता नहीं कौन सा मौका था, शायद ये ओबी का था, पता नहीं इसमें 20 ही थी, पता नहीं 20 पॉइंट समथिंग ऐसे कोई परसेंटाइल पे आ गया था मैं। बट वो मॉक भले ही ईजी होगा बट मेरी उस दिन पज़ल नहीं बन रही थी, तो पज़ल में भी गलत पड़ रहा था सब कुछ। तो नेक्स्ट डे क्या किया मैंने, ये मेरे से पहले भी हो चुका है ऐसा नहीं है पज़ल बनानी नहीं आती। नेक्स्ट डे मैंने क्या किया, एक पेज पे उस दिन की सारी पज़लें लिखी जो मैंने गलती की। ठीक है, एक मेरी फ्लैट एंड फ्लोर थी जिस पे मैं गलती कर रहा था। ठीक है, एक इमीडिएट नीचे डी बैठना होता है तो मैं डी इधर भी बिठा सकता हूँ, इधर भी बिठा सकता हूँ, बस उस दिन दिमाग नहीं चल रहा था। ठीक है, उसके बाद में मेरी गलती थी स्क्वायर वाले में। ठीक है, कि वो एक दूसरे के इनसाइड, मतलब एक साइड फेस करके बैठे तो वो आउटसाइड फेस वाला था। ठीक है, तीसरी थी एफ और डी के बीच में, एफ और जी के बीच में जितने लोग बैठे हैं, सी और डी के बीच में उससे 2 कम बैठे हैं, तो ऐसे करके पज़ल में। ठीक है, फिर लास्ट में जो गलती हुई थी मंथ एंड डेट बेस वाले में। ठीक है, उसमें मैं 28 और 29, उन्होंने एक लाइन ऊपर दे दी थी कि फैब को 29 माना जाए। अब फैब को 29 माना जाए, अपन तो क्या, मैंने तो जैसे नॉर्मल पढ़ी नहीं, मैंने ऊपर से ऐसे देखा मंथ और ऐसे लिख के बैठ गया, और उसने बोला था फैब को 29 माना जाए। अब हुआ क्या, अब वो कह रहा कि सबसे कम डेज में जैसे डी बैठते हैं। ठीक है, और इवन नंबर, इवन मतलब कि इवन डेज होने चाहिए। अब इवन डेज में मैं तो 28 मान के फैब को बैठा, और मैं उस पज़ल को इतना ईगो पे है, मैंने 4 बार मानना, चारों बार 28, और मैं देख नहीं रहा हूँ जल्दी से। फिर क्या हुआ कि वो मॉक में फिर मैंने मैथ से ही स्कोर किया मोस्टली। ठीक है, 31 समथिंग का, रीजनिंग से 17 एक हुआ था, शायद यही मॉक होगा वो। तो उसके बाद में क्या किया कि भाई जब मैंने देखा, देखते ही फिर वो वाली बात है, और हर बार दिमाग एक ही लाइन बोल रहा था कि भाई तू मॉक सबमिट कर दे, मॉक सबमिट कर दे, बस नहीं होगा सबमिट कर दे। ठीक है, बट यही सिचुएशन आपको ऐसी है कि जहाँ पे आपको चाहे जितना भी माइंड बोले आपको मॉक सबमिट नहीं करना है। आप जितना भी करो उसमें, आप फॉर एग्जांपल आपने 38 ही क्वेश्चन किए तो आप 100% एक्यूरेसी के साथ करने की कोशिश करो, ताकि आपकी एक्यूरेसी तो मेंटेन रहे ना। ठीक है, तो अब इसको क्या किया मैंने, नेक्स्ट डे सारी पजल्स को मैंने यहाँ पे लिख लिया था। ठीक है, और हर बार जैसे पजल बना रहे थे तो 3 मिनट पहले बनाए, 3 मिनट ये बाद में, चलो 2 बार बना लेते हैं, 6 मिनट वेस्ट हो रहे थे। तो मैं क्या कर रहा था, इस बार जैसे ही वो पजल आ रही थी, फॉर एग्जाम्पल मंथ एंड डेट बेस आई। ठीक है, मंथ ऐसे भाई स्पेलिंग की ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, मंथ और डेट बेस आई। तो हुआ क्या, इस बार मैं ध्यान रख रहा था कि भाई फैब का पूछ भी रहे थे पर ऊपर वो लाइन नहीं थी, तो हर बार क्या 3 मिनट लग रहे हैं, इस बार मैंने 3.5-4 मिनट लगाए, बट 6 मिनट से तो कम है ना। 6 मिनट में रिजल्ट मेरा 0 आ रहा था, यहाँ 4 मिनट में मेरी पजल बन रही थी एक तरह से। तो ऐसे करता गया, तो लास्ट तक जब मैं कल नेक्स्ट डे आया तो मेरी सारी एक्यूरेसी एकदम सही होगी, और मेरा जो स्कोर है 56 से 61 हाईएस्ट चला गया। ठीक है, और 100% एक्यूरेसी। एक मॉक के अंदर 97 पॉइंट समथिंग थी, क्योंकि उसके अंदर एक मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का गलत हो गया था। ठीक है, एक्स बड़ा वाई वाला था,
बाकी ऑलमोस्ट सारा डन हो गया, एकदम सही होगी। तो आपको भी क्या करना है, इस पजल को ऐसे करना है, ठीक है। अब बात आती है कि मार्क्स कैसे बढ़ाएं, ठीक है। मार्क्स बढ़ाने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे अभी टेक्स्ट बुक का मूक दे रहा हूँ मैं, तो टेक्स्ट बुक में देखो आपके पास द बिग फिनाले सेल आ रखी है, 269 में मिल जाएगा आपको यदि लेना हो तो ईयरली पास, मतलब ये सबसे लोएस्ट प्राइस है अब तक का टेक्स्ट बुक का। और पास प्रो है वो 359 का, क्योंकि सेक्शनल मॉक जैसे अभी मैंने खोल रखे हैं तो मैं आज सेक्शनल मॉक ही देने वाला हूँ इसके। तो इसके प्रीलिम्स के लिए तो आपको बेनिफिशियल एकदम प्री यदि आपको निकालना है तो मैं तो कहता हूँ टेक्स्ट बुक के सारे मॉक दे के जाना, और जिस किसी भाई बंधु को लेना हो तो जीके भी कोड यूज़ कर लेना, 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। ऑफर है 29 जुलाई तक, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो जिस किसी भाई को लेना हो तो वो यूज़ कर लेना, और जीके भी कोड यूज़ कर लेना, ठीक है। उससे आपको 10%, कोई भी टेक्स्ट बुक का आप चीज़ लो तो आपको जीके भी लगा लोगे तो आपको ऑफ मिल जाएगा। अब देखो मार्क्स, देखो मार्क्स में मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, देखो मैं पहले ही बोल रहा हूँ वीडियो थोड़ा लंबा होता जाएगा, मेरे को भी नहीं पता कितने मिनट का बन रहा है, ठीक है, बस बन रहा है। अब देखो मार्क्स के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप कर रहे हो एक मैथ और एक कर रहे हो रीजनिंग, ठीक है। आप थोड़ा सा बस इसको ना प्रैक्टिकली सोचना कि भाई हाँ ऐसे पॉसिबल होता है। एक सेकेंड, अपन पहले मैथ का बता देता हूँ मैं। फिर देखो मैथ में क्या है, जैसे मेरा क्या है 15 से 17 मिनट देता हूँ, और हाँ फॉर एग्जांपल जैसे 14 मिनट पे मेरी कोई डीआई स्टार्ट हुई है तो वो 17 से 18 मिनट में चलेगी या 19 में चलेगी, तो वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट 17 मिनट मेरे मैक्सिमम होते हैं। मोस्टली मैं ये ट्राई करता हूँ कि मैं डीआई पहले निपटा लूँ या कुछ भी। अब होता क्या है, 2 डीआई करने की कोशिश करते हैं अपन, क्वाड्रेटिक, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज और रोंग नंबर सीरीज, यही करते हैं अपन मोस्टली। और बचा अर्थमेटिक, ऐसा तो है नहीं कि अर्थमेटिक को लेके बैठ जाते हैं, अर्थमेटिक के तो बस वो लास्ट में जब अपन को लगता है कि हाँ कर लेंगे क्वेश्चन तो अपन अटेम्प्ट करते हैं। जब अपन को पता ही है कि डीआई, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हाँ रोंग नंबर सीरीज में थोड़ा सा मैं आपको बोलूँ, रोंग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये अप्रोक्सीमेशन, जब आपको पता है कि 2 डीआई करनी है, फॉर एग्जांपल आपने पेपर खोला, आपके पास में डीआई आई, आपको पता है कि मैं ये कर सकता हूँ, बट आप क्या कर रहे हो, उसको करोगे स्क्रॉल करके, और लास्ट में आपको पता लगे अप्रोक्सीमेशन 35 से 40 में, तब तक आप जाओगे तो 1 से 1.5 मिनट आपका वेस्ट हो जाएगा, इवन 2 मिनट भी हो सकते हैं, क्योंकि आप ये सोचोगे कि आप तो मेरे आए ही ना हो, ठीक है। जैसे 30 के बाद में आप छोड़ दो, ठीक है, कि भाई वो कर लेता हूँ। तो आपको जब 2 डीआई करनी है तो आपके सामने पहले डीआई आ ही रही है, तो आप उसी को सॉल्व कर लो, क्योंकि आपको पहले करनी है, लास्ट में करनी तो है ही। तो आप बस मॉक में अपना माइंडसेट ऐसा बना लो, माइंडसेट की बात है सिर्फ, क्योंकि आपको ऐसे तो नहीं आती नहीं, तो वो आप कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले यही है कि जो सामने आ जाए मैथ में, जो आप ये कर रहे हो, रोंग नंबर सीरीज आए तो भाई मत करना, क्योंकि आपका पूरा दिमाग खराब हो जाएगा। क्वाड्रेटिक और अप्रोक्सीमेशन तो ये आप चाहे लास्ट में भी करते हो ना 3 मिनट में, तो भी ये 5 हो जाएंगे, 3 मिनट में ये भी 5 हो जाएंगे, बट यहाँ पे 3 मिनट के अंदर आपको डीआई नहीं होगी, तो इसलिए जो सामने आ रहा है वो कर लो। अब आती है रीजनिंग की बात। रीजनिंग में आपको क्या करना है, स्ट्रोंग में देखो आपकी पजल क्या होता है, पजल कभी भी धोखा दे सकती है, ठीक है। तो रीजनिंग में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यदि आप बना रहे हो पजल तो सबसे स्ट्रोंग वाली पजल बनाओ। अब ऐसे नहीं कि यार मैं मॉक में तो मैं बना देता था, बट फिर भी आपको लगना चाहिए अंदर से कि यार ये वाली पजल तो मेरी स्ट्रोंग है, इसको तो मैं कभी भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि भाई मेरे को सबसे पहले जो पजल मेरी स्ट्रोंग है वो बनानी है, और जो एक्स्ट्रा जिसे कहते हैं, देखो 5 तो पजल आएगी, फिक्स है इसके अंदर, इसका पेपर में ही फिक्स होता है, 5 पजल आती है, ठीक है। 5 पजल के बाद में जो 15 नंबर का होता है उसमें से आप 10 नंबर का कर सकते हो, ठीक है। तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई जो भी आप स्ट्रोंग पार्ट को पहले लेके चलो। जैसे मेरा क्या है कि भाई मेरे को यहाँ पे चाइनीज़ कोडिंग दिखती है ना, तो मैं वो 5 नंबर ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ 5 में से 5 आ जाएंगे, पजल बने ना बने, ठीक है। स्लोक्स आ गए हैं, स्लोक्स में भी पता है क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं 5 वाला 4/5, जैसे 4 आपके सही है, 5 में से आपने फिर 5वें में आपको पता है कि भाई नहीं आ रहा, तो आप उसको स्किप करना भी छोड़ो भाई। स्किप करोगे तो आपको 4 में से 5 मिलेंगे, नहीं तो यहाँ पे 3.75 हो जाएगा वही नंबर, ठीक है। तो आपको ये 0.25 का भी समझना है। तो ये आपको नंबर जब भी बढ़ाने हैं, आपको जो सिंपल सा रखना है कि मैथ में 25, और मैथ में 25 नहीं होते तो आप यहाँ मैथ में 20, ठीक है, यहाँ पे 30। यदि आप 20 और 30 भी रख रहे हो तो 50 नंबर आपको कहीं नहीं जाएंगे। 50 में देखो 10 नंबर के तो वो हो गए, और यहाँ 4 पजल हो गई है, 4 पजल से 20 और 10 30 हो गए। और ये आपको कुछ भी अर्थमेटिक नहीं करना है, बस आपको क्या है स्पीड को मेंटेन रखना है, और आपको थोड़ा टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और एक हाँ चीज़, आपको एक क्लियरिटी होनी चाहिए कि मैं पहले रीजनिंग करूँगा या मैथ करूँगा। जैसे मेरा क्या है, मेरे को पता है कि मैं मैथ करूँगा, तो मैं मॉक देता हूँ तो मैं रीजनिंग में पंगे नहीं लेता,
ठीक है, तो मेरा यही है, तो आपको ये करना है। अब देखो एक्यूरेसी को मैंने आपको बता दिया, जहां जहां पे आप गलती करो उसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। जब भी आप नेक्स्ट जब भी मॉक दोगे तो आपको वो गलतियां याद रहेगी। और एक चीज और, ये चीज आप मत करना। देखो ये चीज करते हैं ना अपन, तो सबसे जल्दी होती है, सबसे ज्यादा गलती। मार्क्स जैसे इसमें 51 आए, अब मेरे को 53 से ऊपर लाने हैं, 53 आए तो यहाँ 56 लाने हैं। तो ये करोगे ना तो वो प्रेशर में ही कई बार क्या होता है, पेपर हार्ड होता है, तो अपन क्या करते हैं कि भाई सबमिट, लास्ट में अपने पास में एक ऑप्शन रखता है कि यार सबमिट कर देते हैं, ठीक है। इसलिए क्या, हर मॉक को अपना ऐसे नॉर्मल, मैं तो कहता हूँ मेरा क्या है, मैं 3 मॉक जो है फुल सीरियस देता हूँ। एक तो जब बस अब लाइब्रेरी से जाना होता है तब, एक मेरा एग्ज़ाम टाइम के टाइम पे, ठीक है, एक जब मैं आता हूँ सबसे पहले, उसके बीच में मैं देखो बीच में क्या करता हूँ, सेक्शनल मॉक दे लेता हूँ, ठीक है। एक मेंस का सेक्शनल मॉक दे लिया, ठीक है। अब मेरा यहाँ माइंड सेट एकदम परफेक्ट बैठ गया कि हाँ यार मेरे को अब ये वाला मॉक देना है, तो मेरे माइंड में बैठा है कि यार मेरे को यहाँ मॉक देना। फिर मैंने जीके कर ली, फिर जाते जाते एक मैंने मॉक दिखा दिया, फिर ऐसे करके क्या वो 5 एक मॉक भी हो जाते हैं। और बट जो 3 मॉक होते हैं वो मेरे को सीरियस देने होते हैं, एकदम सीरियस, जिसके अंदर मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगा। इन दो जो बीच के 2 मॉक होते हैं, सेक्शनल मॉक होते हैं, सेक्शनल मॉक में तो मेरा सीधा सीधा फंडा है। सेक्शनल मॉक मैं लगाता इसीलिए हूँ कि यार जो मेरा पजल है उसी को ही बनाता हूँ मैं। यदि मेरी 5 पजल बन रही है, 25 नंबर आ रहे हैं, तो मैं वहीं पे ही मेरे को खुशी है यदि मेरी 5 पजल बन रही है। क्योंकि अपन अब यहाँ पे चाइनिंग कोडिंग करके 5 नंबर लिए हैं, तो वो अपने आप को ही तो नंबर अपने आप से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर की बजाय आपको ये होना चाहिए कि यार मेरी पजल स्ट्रोंग हो जाए। यदि वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपके 5 पजल बन गई, 25 नंबर ये 10 आप रीजनिंग में ही आपके 35 आ जाएंगे, और एक्यूरेसी करोगे तो 37-38 नॉर्मलाइजेशन के बाद में इतने नंबर हो जाएंगे। और मैथ में यदि आपने 22 कर दिया नॉर्मलाइजेशन 24 से, तो 38 और 24 नंबर आप खुद देख लो कितने होते हैं, 62 मार्क्स हो जाएंगे। और 62 में ऑलमोस्ट सभी स्टेट की कट ऑफ निकल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और आप ये चीज़ ज़रूर इम्प्लीमेंट करके, और उसके बाद में आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, सेम नेम से ही मिल जाएगा आपको, ऐसे जीके फॉर बैंकिंग ऐसे लिखा होगा, ठीक है। उसके अंदर मैं क्या है, बैंकिंग से रिलेटेड सारी करंट अफेयर जितनी भी होती है इंपॉर्टेंट मैं सारी करंट अफेयर शेयर करता हूँ। तो यदि आप वो भी करंट अफेयर पढ़ लोगे तो आपके लिए थोड़ा बहुत ये है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप वहाँ पे कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैं नीचे उसका भी लिंक दे दूंगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है तो नोटिफिकेशन वगैरह मैं वहाँ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।